बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। घटना के दौरान दो बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। थाना वजीरगंज पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इसके साथ ही लूट की योजना बना रहे थे। अंतर जनपदीय बदमाश और पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई है। इसके साथ ही मौके से 2 बदमाश भी फरार हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23/24 की रात्रि में वजीरगंज पुलिस द्वारा बिसौली आंवला रोड पर गश्त किया जा रहा था। तभी भवानीपुर तिराहे के पास में एक संदिग्ध इको खड़ी मिली। पुलिस द्वारा जब चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो इको में बैठे अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल में फायरिंग किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया। फायरिंग में 2 अभियुक्त किशोर और प्रेमपाल घायल हुए। शेष उनके 2 अभियुक्त मौके का अधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार अभियुक्त किशोर और प्रेमपाल के पास से एक 2 नाली बंदूक व कारतूस और दूसरे के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया। 2 अभियुक्त और तमंचे और कारतूस के अलावा उनके पास से एक इको बरामद हुई है। पुलिस मौके पर है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कूड़ेदान में नवजात मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जांचसाट के बाद मुजफ्फरनगर की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। मृतक अवस्था में कपड़े में लिपटा मिला था नवजात, और नवजात को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। तो वहीं पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर सीएचसी भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली के रुड़की रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से खबर है, जहां पर बिना पंजीकरण होटल का संचालन हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने होटल को सीज कर दिया है। डीएम संजय चौहान के निर्देश पर एसडीएम प्रीति तिवारी ने सीओ और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर होटल को सीज किया। होटल संचालक पर बिना पंजीकरण होटल को चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस द्वारा एक मुकदमे की विवेचना के दौरान टीम को होटल में निवास करने वाले 2 संदिग्ध लोगों की उपस्थिति रजिस्टर में नहीं मिलने के बाद से इस मामले का खुलासा हुआ। अंकित होता और होटल में संदिग्ध जोड़े मिलने से पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। मामले की जानकारी डीएम को मिलने के बाद से डीएम ने होटल संचालक को नोटिस भेजा और उसके बाद से जवाब मांगा था। जवाब न मिलने पर डीएम ने निर्देश दिया और होटल को सीज कर दिया गया। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने पिता और पुत्र को रौंद दिया है, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को रौंद दिया, जिसकी दोनों पर ही मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जंक्शन रोड पर गांव से शहर की ओर पैदल जा रहे थे पिता और पुत्र, और टक्कर लगने से पिता महेंद्र कुमार और बेटे मोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दयालपुर दिल्ली के रहने वाले पिता और पुत्र हैं। खुर्जा के गाँव में रहकर ठेली लगाने का काम करते थे। पिता और पुत्र कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के गांव कलंदगढ़ी के पास जंक्शन रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। मेरे ही गांव के कलंदगढ़ी के रहने वाले हैं। ये पिछले लगभग 1 साल से यहाँ रह रहे थे। वैसे मूल निवासी दिल्ली के हैं और यहाँ ये बिसात खाने की दुकान लगाते थे, ठेली पर बेचते थे सामान। और आज सुबह 7 वाले जो सर्कुलर यहाँ से जाता है जंक्शन से दिल्ली के लिए, उसमें जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पैदल आ रहे थे। तो कलंदगढ़ी श्याम फार्म हाउस के सामने पीछे से एक वरना गाड़ी है, इसका नंबर यूपी 138888 है। यूपी के अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण शादी की दुकान में ये भीषण आग लगी है। दुकान में आग लगने से हलचल मच गई, तो स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने दुकान में आग पर किसी तरह काबू पाया। शादी की दुकान में लगी आग से लगभग 25 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। थाना दहली गेट इलाके के रेलवे रोड पर पूरी ये घटना बताई जा रही है। ये गुल्लू वाली गली में देवेंद्र साड़ी कलेक्शन है और इसमें दुकान में आग लगी हुई थी। इस समय आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कितनी दमकल की गाड़ी है? इसमें 2 गाड़ियां आई थी फायर स्टेशन बन्ना देवी से। आग का कारण पता लगा कि क्या कारण रहा है? आग लगने के कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है और उसी से आग लगी हुई है। लगभग कितना नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी अभी बताना संभव नहीं है। ये महावीरगंज में पड़ती है,
गुल्लू वाली गली में, थाना स्टैंड ये टांगे स्टेशन के पास में। जिस दुकान में आग लगी थी किस चीज की थी? ये साड़ी कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन था। जी, जिसमें कपड़े की दुकान थी, साड़ियों की। लगभग आग बुझाने में कितना समय? बुझाने में लगी आधे घंटे में हम लोगों ने आग को पूर्ण। यूपी के शाहजहांपुर के थाना कोतवाली पुलिस ने नकली करेंसी तस्करी का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एक कार, एक मोटरसाइकिल, लैपटॉप, 2 प्रिंटर और नोट छापने से संबंधित सामग्री भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बरही हाईवे से उमरगंज की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से इन तीनों को पकड़ा है और इसके बाद वो अलग अलग जिलों में नकली नोटों को असली बताकर कारोबारियों और आम लोगों को ठगते थे। वो नकली नोटों का ब्रोकरों को 20% कमीशन पर रखते थे और गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर नसीब अहमद हैं। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और धोखाधड़ी से संबंधित कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ब्रीजा कार से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का डॉक्टर नफीस अहमद है, उत्तराखंड के एक पंकज गंगवार है और शाहजहांपुर का एक निखिल मिश्रा है। इनके पास से लगभग 4,61,000 के नकली नोट, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, ये नोट बनाने के तमाम उपकरण जिसमें कि लैपटॉप, प्रिंटर, जो इसमें वाटरमार्क बनाने का जिससे बनाते थे और जिससे ये सिक्योरिटी थ्रेड बनाते थे, वो सभी मिले हुए हैं। ये नोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर नफीस ये मुख्य इसका प्रिंटर है। इसने कहीं से इसको बनाने का ट्रेनिंग ली थी और ब्रोकर्स के थ्रू इन नोटों को खपाता था और 2018 से इसके द्वारा बताया गया कार्य किया जा रहा है। इस बारे में और गहन पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 जो उनके ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा भी कहाँ ये नोट खपाए गए हैं, इस संबंध में गहन जांच। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक कलह में दंपति ने खुदकुशी कर ली है। पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ का सेवन किया। इसके साथ ही पति दिगंबर ने फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2 बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं दंपति। एक दहशत पहले वाली शादी से थी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पारिवारिक कलह में दंपति ने खुदकुशी कर ली है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पंजाब पुलिस का मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा है और जहां पर नशीली दवाओं को बेचने के शक में छापा मारा गया है। एक आरोपी को पंजाब पुलिस पंजाब ले गई, तो वहीं थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पंजाब पुलिस का मेडिकल स्टोरों पर छापा देखा गया है। नशीली दवाओं को बेचने के शक में ये छापा मारा गया है। हालांकि एक आरोपी को पुलिस अपने साथ ले गई है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का कस्बा छावनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के कुशीनगर में 2 समलैंगिक जोड़ों ने मंदिर में शादी रचाई है। सोनू ने सोनिया बनकर प्रेमी से शादी की है। सोनू ने अपने ट्रांसप्लांट करा के सोनिया बनी, तो शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की। नेबुआ नौरंगी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद से जोड़े मौके से फरार हो गए हैं, तो गांव में विरोध को देखते हुए दोनों जोड़े शादी के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। जुलाई महीने से सावन की शुरुआत हो रही है और इसी महीने ही मुहर्रम का पर्व भी मनाया जाता है, जिसको लेकर संभल में पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। सभी त्यौहार शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हो सके, इसको लेकर प्रशासनिक अमल मुस्तैद हो गया है। आगामी त्योहारों को लेकर संभल में क्या कुछ तैयारियां हैं, संभल के क्षेत्र अधिकारी अनुज चौधरी ने जानकारी दी है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, फिर मुहर्रम भी है। मुहर्रम के तजिया आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को लेकर दिशा निर्देश दे दिया गया है। दरअसल आगामी सावन मास को कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर्व को देखते हुए जनपद के कई क्षेत्रों में कलेक्टर सभागार में पीस कमेटी का बैठक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों के कांवड़ यात्रा का जत्था, डीजे संचालन और शिविर संचालकों ने हिस्सा लिया और इस दौरान तजिए की ऊंचाई, जुलूसों के मार्ग और समय सीमा, ध्वनि विस्तृत यंत्रों को उपाय सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दों पर चर्चा की गई।
यूपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इन तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। सपा की इस कार्रवाई पर निष्कासित गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का दर्द छलक उठा है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि बागी विधायक पूजा का जिक्र किया और कहा कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो पूजा पाल पर यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राकेश प्रताप सिंह ने सपा के 8 बागी विधायकों में से सिर्फ 3 लोगों पर एक्शन लिए जाने पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अगर मंच साझा करने की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का सबूत है तो फिर सपा विधायक पूजा पाल के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर पूजा पाल का केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा करना ठीक है तो उन्हें बधाई दीजिए। क्या यही पीडीए है? बीते साल राज्यसभा चुनाव के सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें से 3 विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।